हवा की स्पीड में कार चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी एक तस्वीर देखिए। ये कानपुर की तस्वीर है, जहां सड़क हादसे की घटना तीसरी आंख में कैद हुई। हादसे में ऑपोजिट साइड से आ रहे दो कारों की ऐसी टक्कर हुई कि एक कार पलटते हुए 2 बार पलट गई और टक्कर मारने की वाली कार एक ही जगह खड़ी हो गई। वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि किसी कार्टून फिल्म या स्टंट का मजा लिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये एक भयानक हादसा था। ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये एक खतरनाक हादसे की तस्वीर है। और ये तस्वीर देखिए कैसे तेज रफ्तार में इस खतरनाक हादसे को अंजाम दिया। लखनऊ की ये आप तस्वीर, कानपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां ये सड़क हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। ये देखिए, एक गाड़ी सामने से आ रही थी और एक गाड़ी दूसरी तरफ से आई और सीधी टक्कर कैसे हुई। दोनों बेलगाम रफ्तार से जा रही थी, दोनों ने एक दूसरे को अनदेखा किया। और किसी भी चौराहे को पार करते हुए आपको पहले ये महसूस करना, देखना जरूरी रहता है कि क्या दूसरी तरफ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, लेकिन दोनों ने ही इस बुनियादी बात को नहीं का पालन किया और नतीजा खतरनाक निकला। और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। लखनऊ एनआईए कोर्ट में दायर हुआ है ये आरोप पत्र। हिजबुल मुजाहिदीन के दोनों आतंकी हैं। ये यूपी में कई जगह आतंकी हमले की प्लानिंग थी। बांग्लादेश, चार्जशीट में बांग्लादेशी आतंकी कैंप की तस्वीरें, AK-47 जैसे हथियारों का भी जिक्र है। यूपीएटीएस ने 12 सितंबर और एनआईए ने 24 को किया था FIR। BBM के जरिए कई आतंकियों के साथ ये चैटिंग के सबूत मिले इनसे। आतंकियों के नाम कामरूज जमान, ओसामा बिन जावेद, जम्मू कश्मीर के साउथ किश्तवाड़ का रहने वाला है ये ओसामा। और आइए अब बात करते हैं चुनावी महाभारत की। आ रही है बागपत से बड़ी खबर, जहां जयंत चौधरी की सभा में हंगामा हुआ है। पोस्टर लूटने को लेकर के यह विवाद खड़ा हो गया। जयंत चौधरी की सभा में बागपत में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की है। पोस्टर लूटने को लेकर मीडिया कर्मियों का कैमरा भी छीनने की कोशिश की। बागपत में ये देखिए जयंत चौधरी की सभा में हंगामे की तस्वीर, और वो भी पोस्टर लूटने को लेकर। ये देखिए, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। सभा के बाद पोस्टर लूटने को लेकर के कैसे हंगामा हो गया। शहजाद राव संवाददाता वाले मेरे साथ जुड़ गए हैं बागपत से। शहजाद, क्या हुआ यहां पर, कैसे ये सब बवाल शुरू हुआ? देखिए अजय, आज आरएलडी की सभा में जमकर हंगामा हुआ है, हुड़दंग हुआ है और पोस्टर लूट हुई है और मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई है। जयंत चौधरी की सिनोली में सभा थी। आज बागपत से गठबंधन के प्रत्याशी जयंत चौधरी सभा को संबोधित किया। उसके बाद जब जन चलने लगे तो मीडिया कर्मी वहां बाइट लेने लगे, तो आरएलडी कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी दिखाते हुए, हुड़दंग करते हुए मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की, उनका कैमरा छीनने का प्रयास किया। उसके बाद किसी तरह से दोनों में बीच बचाव हुआ, तो आरएलडी कार्यकर्ताओं ने जो रैली स्थल पर जो पोस्टर्स लगे थे, बैनर्स लगे थे, उनको उखाड़ ले गए। जमकर आरएलडी की सभा में पोस्टर की लूट हुई, कार्यकर्ताओं ने जमकर हुड़दंग मचाया। बेकाबू कार्यकर्ता इस तरीके से आज पहले ही सभा में आरएलडी के यहाँ पर दिखे हैं। जी, आप ये तस्वीर देख रहे हैं जो शहजाद बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखते ही देखते पूरी सभा बवाल में तब्दील हो गई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरों में दिख रहा है। अब मीडिया कर्मियों के साथ ही बदसलूकी और लूट पोस्टरों की यहाँ पर। धन्यवाद शहजाद आपका जानकारी के लिए। कहते हैं राजनीति में ना कुछ सही होता है और ना कुछ गलत।
होता वही है जिससे मतलब सत्ता हो। लोकसभा चुनाव तारीखों की घोषणा को लेकर शुरू हो गई यह बहस भी इसी बात को साबित करती है। रमजान में चुनाव की तारीख क्या आ गई, सियासी घमासान शुरू हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि 5 मई को रमजान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर ये डेट्स या रमजान से पहले रख ली जाएं या ईद के बाद भी इलेक्शन करवा लिया जाए तो बेहतर है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मौलाना फरंगी महली ने रमजान को लेकर जो विवाद शुरू किया उसने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया। अलग अलग पार्टियों और धर्मों के नेता दो खेमे में बंट गए। सबसे पहले उनके बयान जिन पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। और रमजान के अंदर यकीनन चाहेंगे लोग के किसी तरह जो मुस्लिम वोट है, अक़लियत के वोट है, उनकी परसेंटेज कम हो जाए। ये सारे खेल सरकार खेल रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जब उनका रमजान का महीना चल रहा होगा, मई जून के दोपहरिया में, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो दिन भर लाइन में खड़े होकर वोट देंगे? हालांकि कुछ रोजेदार मुसलमान नेताओं ने इसका स्वागत किया और कहा कि ये महीना इबादत का है, लिहाजा ईमानी जज्बे के साथ वोटिंग होगी। कि रमजान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। इसको क्यों रमज़ान से जोड़ रहे हैं? अरे भाई, उस दिन तो बहुत अच्छी बात है, हमको ये लंच वंच खास तौर से हमारे ख़वातीन को पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर में तो फ्री होंगे, सबके सब निकल के वोट डालेंगे, दबा के वोट डालेंगे। हमारा मजहब इस बात के लिए कतई नहीं रोकता है कि आप धंधा करना बंद कर दीजिए, आप और रोज़ा रख के ऑफिस में ना जाइए, आप बाहर ना निकलिए, लोगों से मिलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ा किसी चीज़ के लिए नहीं रोकता। रोज़ा हम रखते हैं ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए। हमारे और उसके बीच का मसला होता है। उधर सीएम योगी भी विपक्ष की इस फितरत पर बिफर पड़े। तो ये रमजान मनाए ना, कौन इनको रोक रहा है रमजान मनाने से? पर्व और त्योहार भारत की संवैधानिक परंपरा के पार्ट हैं। ये दुर्भाग्य है कि इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा इस प्रकार की ओछी टिप्पणियां करना, तो मैं सचमुच इनकी इन हरकतों पर मुझे ताज्जुब होता है और अफसोस भी होता है। बड़ा सवाल ये कि जब इबादत के इस मुकद्दस महीने में मुसलमान अपने घर परिवार और रोजगार से जुड़े सारे काम कर सकते हैं, तो क्या लोकतंत्र की इबादत की खातिर वोटिंग नहीं कर सकते? न्यूज़ 18 ब्यूरो। और अब इस सियासी बवाल के बाद चुनाव आयोग को फिर से सामने आने पड़ा है। चुनाव आयोग ने सफाई दी है, कहा है कि 2 जून से पहले नए सरकार का गठन जरूरी है, इसलिए चुनाव की तारीखों को बदला नहीं जा सकता। लेकिन इन तारीखों का फैसला करने से पहले इस बात का बखूबी ख्याल रखा गया कि किसी शुक्रवार को चुनाव न हो या कोई ऐसा त्योहार न हो जिस दिन चुनाव हो जाए। इन बातों का ख्याल रख के ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है। लेकिन 2 जून से पहले नई सरकार का गठन होना जरूरी है, लिहाजा इसको टालना नहीं मुमकिन है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने विपक्ष के उस आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण बताया जिसमें वो ये कह रहे थे कि चुनाव की तारीखें राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने इस सवाल का भी जवाब दिया कि इस बार बीजेपी के कितने सांसदों का टिकट कटेगा। भारत की सेना के गौरव और शौर्य पराक्रम पर प्रश्न उठाना मुझे लगता है देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। पहली ही सर्जिकल स्ट्राइक में पूर्वोत्तर के सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करना, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक में कश्मीर के आतंकवादियों की कमर तोड़ना और एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना, ये केवल जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए जो नामुमकिन था, और नामुमकिन आज मुमकिन हुआ है। मुझे लगता है पूरा देश मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए उतावला है।
आखिर ये लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। पूरे देश में 270 से अधिक जिले नक्सलवाद से त्रस्त हो चुके थे। ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों का ये काले कारनामे थे। किसी भी संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार का प्रश्न उठाना यह अपने आप में ही इन लोगों को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। ये लोग कभी सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं, कभी केक पर उंगली उठाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हैं। आखिर ये कौन सी संवैधानिक निष्ठा है विपक्ष की? चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जो विपक्ष है कांग्रेस में, सभी लोग सियासत कर रहे हैं कि रमजान का वक्त है। तो ये रमजान मनाए ना, कौन इनको रोक रहा है रमजान मनाने से? पर्व और त्योहार भारत की संवैधानिक परंपरा के पार्ट हैं। चुनाव प्रचार आप दिन भर कर सकते हैं, चुनाव के दिन मतदान कर सकते हैं, इसमें कहां से पर्व और त्योहार आड़े आते हैं? कहा जा रहा है कि जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं होगा उनके टिकट काटे जाएंगे। देखिए, अभी हम लोग इस पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, तो ये आप सीएम की बातें सुन रहे थे, लेकिन बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार जीत कर आएगी और बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये बात कही है डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने। उन्होंने ये दावे किए हैं कि 2014 से ज्यादा सीटें 2019 के इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतने जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव दरअसल पार्टी से ज्यादा जनता लड़ रही है। केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं उन्होंने विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है। केशव मौर्य से बात की हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है और बीजेपी की यहां भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। आखिर बीजेपी क्या रणनीति बनाएगी, क्या 2014 के इतिहास को दोहराएगी? हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी। सर, क्या तैयारी है? देखिए, तैयारियां तो दुरुस्त हैं। संगठन बूथ से लेकर के लोकसभा तक इतना मजबूत तैयारी करके रखा हुआ है कि हम संगठन के बूते भी ये कह सकते हैं कि चुनाव जीतने की स्थिति में। लेकिन 2019 के इस लोकसभा चुनाव को पार्टी से ज़्यादा जनता ने लड़ना शुरू कर दिया है और सबके मन में एक ही बात है कि हमें मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है और मोदी जी की दूसरी पारी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश भी निभा रहा है। हम कह सकते हैं कि आदरणीय योगी जी की अगुवाई में जितना काम श्री मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी और अखिलेश जी की सरकार में नहीं हुआ, उससे अधिक काम 2 वर्ष में योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार ने काम किया है। अखिलेश जी कहते हैं काम हमने किया, उद्घाटन नहीं कर रहे हैं और फिर उसी मेट्रो में सफर भी करते हैं। अखिलेश जी अगर काम किए होते तो 2017 में इतना बुरा परिणाम समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता।